हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन की एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेविकल के बारे में। तो क्लेविकल बोन क्या होती है, किस तरीके से होती है, तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे। तो वैसे हम आज सिर्फ एक चार्ट ड्रॉ करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसकी कुछ अटैचमेंट्स बताएंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर हम आपको मतलब डायग्राम्स के बारे में बताएंगे कि डायग्राम्स किस तरीके से इसके होते हैं और कौन कौन से पार्ट में से कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी जो अटैचमेंट है वो कंफर्म होते हैं, क्लियर करेंगे। मतलब आपका हर एक के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं सीधे क्लेविकल बोन की आज की इस वीडियो की तरफ। तो गाइस उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हो ना, तो यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार चैनल को मतलब सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि यार पिछले 4-5 वीडियोस से मेरे जो 0 व्यूज आ रहे हैं यार, उसके कारण मैं वैसे डीमोरलाइज होते हुए जा रहा हूँ। तो प्लीज यार दबा दो, यार लाइक का बटन दबा दो, और मतलब शेयर करो वीडियो को, यार शेयर करो। तो सीधे चलते वीडियो की तरफ बिना किसी कहीं और भटकते हुए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्लेविकल की। अब दरअसल आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि क्लेविकल बोन क्या है। क्लेविकल वो बोन है जो कि अपने हैंड को किससे जोड़ती है, अपने मतलब हैंड को स्टर्नम से जोड़ती है। मतलब ये जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि क्लेविकल बोन कहाँ से अपर लिम्ब के जो एक्रोमियल जो पार्ट है जो स्कैपुला का, वहां से कनेक्ट होती हुई कहाँ पे जाती है, स्टर्नम तक जाती है। तो ये क्या करती है, इसका दरअसल मेन वर्क क्या है। इसका दरअसल मेन वर्क है कि ये जो होता है वेट को क्या है कि पास करने के लिए वो होता है। अब दरअसल क्या करता है कि मान लीजिए किसी भी हाथ के अंदर कोई भी पर्सन अगर वेट उठाएगा, अगर हेवी वेट उठाएगा, तो उसका वेट कहाँ से जाएगा। सबसे पहले तो उसका वेट किसको पास होगा, फेलेंजेस के थ्रू, हैंड को, है ना। हैंड के थ्रू मतलब इसके थ्रू कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर फोर आर्म के अंदर, फोर आर्म के थ्रू इसके अंदर आर्म के अंदर जाएगा, और आर्म के थ्रू कहाँ पे जाएगा, आर्म के थ्रू जाएगा इसके शोल्डर पे, और शोल्डर के थ्रू ये होता हुआ कहाँ जाएगा, सीधा किसके ऊपर, क्लेविकल बोन के ऊपर जाएगा। और जब क्लेविकल बोन के ऊपर जाएगा तो क्लेविकल बोन किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से कनेक्टेड है। तो स्टर्नम में जाके वहां पे एक्सियल स्केलेटन में क्या है कि वो जो वेट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन्स अगर ये वेट उठाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्लेविकल बोन का है। दरअसल इसमें कुछ डिजीज होती है, कुछ ऐसी डिजीजेज हो जाती है जिसके कारण क्या है कि जो क्लेविकल बोन है या तो वो एब्सेंट हो जाती है, या फिर उसके अंदर किसी तरीके का कोई वोलेंस के कारण क्या होता है, फ्रैक्चर आ जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कभी उसमें इनडायरेक्ट वोलेंस, मान लीजिए कहीं पे आप गिर गए, या फिर मान लीजिए कोई पेशेंट गिर गया कहीं पर भी, तो उसके हाथ में अचानक से अपोजिट डायरेक्शन में क्या स्ट्रेच होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जब स्ट्रेच होगा तो आपको पता है कि वहां पे एक क्लेविकल बोन के ऊपर मिड के अंदर एक सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। कौन सा वीकेस्ट पॉइंट है, मतलब जहां पे वो जो आपस में मतलब सर्कुलेट कर रही है ना एक दूसरे की तरफ से जो राउंड होती है क्लेविकल बोन, वहां पे वो क्या है कि उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। तो वहां से क्या है, उसके ऊपर जो एक ब्रेक हो जाता है, वहां से जो है हड्डी क्या है टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। तो उसके कारण वो क्या है कि अपना वेट नहीं उठा पाता। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी जेनेटिकली डिसीज हो जाती है किसी भी तरीके से, जैसे कि होती है म्यूटेशन के कारण। तो म्यूटेशन के कारण क्या है कि एक कोजेनेटल एब्सेंट, मतलब कोजेनेटल डिजीज होती है जिसके अंदर जो क्लेविकल बोन है पूरी तरीके से ही एब्सेंट रहती है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। तो अब वो क्या करेगा, उसके कारण उसको जो प्रॉब्लम होगी उसका नाम होगा क्लिडोक्रेमियल डायस्टोसिस, ये इस बीमारी का नाम है। तो इसको याद रखना वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट क्लेविकल के हिसाब से आप सीसी के हिसाब से याद रख सकते हो। जो क्लेविकल बोन जब एब्सेंट रहेगी तो उसकी जगह पे क्या होगी, क्लिडोक्रेनियल डिस्टोसिस। तो इसके अंदर क्या होती है, जो क्लेविकल बोन है पूरी तरह से एब्सेंट रहती है, और वो पर्टिकुलर जो पर्सन है या फिर जो पेशेंट है वो वेट उठाने में पूरी तरीके से क्या होता है, अनेबल होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्लेविकल बोन के बारे में। तो बना लीजिए क्लेविकल। ठीक है, यहां पे मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि जैसे क्लेविकल का सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले इसका काम क्या है। तो इसका जो सबसे पहला काम था, हम इसका सबसे पहले यहाँ पे क्या काम नोट करेंगे कि इसका सबसे पहला काम क्या है। इसका सबसे पहला काम था सपोर्ट द शोल्डर फॉर पासिंग द वेट थ्रू हैंड टू स्टर्नम। ओके, लेकिन हम इसमें छोटा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सपोर्ट द शोल्डर, सपोर्ट दी
शोल्डर, ठीक है, सपोर्ट दे मतलब शोल्डर को क्या करेगा, एक तरीके से सपोर्ट करेगा। अब इसके अंदर जो इसका दूसरा वर्क है, दूसरा वर्क क्या करेगा, हेल्प्स टू आर्म फॉर मतलब क्या बोलते हैं, हेल्प्स टू आर्म फॉर स्विमिंग अवे फ्रॉम द ट्रंक। मतलब ये हाथ हो गया, ये आपका हैंड हो गया, ये आपकी मतलब बॉडी रह गई, ये अपन जो बोलते हैं अपने लेटरल पार्ट हो गया अपनी बॉडी का, जहाँ से अपना मतलब क्या बोलते हैं जो रिब्स जहाँ से घूमती है, घुमाव करती है, और ये अपना हैंड हो गया जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये हैंड इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा ना, तो ये मूव किसकी हेल्प से कर रहा है, ये क्लेविकल की हेल्प से कर रहा है, क्योंकि क्लेविकल ही इसको स्विंग करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो इसका जो दूसरा मेन वर्क होगा क्या हो गया, जो दूसरा मेन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, helps to swing, helps to arm, helps to arm for swings away from trunk, ठीक है। तो ये हो गया इसका हेल्प्स टू आर्म फॉर स्विंग अवे फ्रॉम द ट्रंक। अब इसके क्या तीन पार्ट्स होते हैं, तो इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं हर तरीके से आपको कलर्स में डिवाइड करूंगा। तीन पार्ट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बन जाती है। तो इसके तीन पार्ट्स कौन से रहेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा शाफ्ट के बारे में। सॉरी, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही वो चला गया, शाफ्ट। बॉक्स में गलत बंद कर दिया है ना, बॉक्स में बंद नहीं करना चाहिए था आपको, शायद सही से विजिबल नहीं हो गई, समझ में नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूंगा। ये हो गया शाफ्ट। अब शाफ्ट के भी क्या टू पार्ट्स है, शाफ्ट के कौन कौन से टू पार्ट्स है, शाफ्ट। अब शाफ्ट क्या होता है, अब देखो हमने जो क्लेविकल बोन है ना, ये क्लेविकल बोन हो गई, सॉरी क्लेविकल बोन हो गई, बोन हो गई। ये क्या है कि थ्री पार्ट्स में बटी हुई रहती है, लेटरल पार्ट, मिडिल पार्ट और बीच के अंदर जहां से रोटेट करती है। अब ये ऐसे तो है ना, ये यहाँ से क्या ये रोटेट करती हुई चलती है, तो जिस जगह पे रोटेट करती है उसको बोलते हैं अपन शाफ्ट। तो सबसे पहले अपन क्या शाफ्ट को लिख रहे हैं, क्योंकि शाफ्ट का जो पार्ट क्या बोलते हैं, जो मतलब एक थोड़ा सा बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया लेगा है, तो हमने सबसे पहले इसी को नोट किया है। अब शाफ्ट किन किन दो पार्टों से मिलकर बनेगा, इसके भी क्या टू पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल 1/3 वाले पार्ट से मिलकर बनता है। अब लेटरल 1/3 के अंदर इसमें भी क्या है, टू पार्ट्स हैं। टू पार्ट्स कैसे, टू पार्ट्स इसका ऐसे है कि ये किस किस चीज से मिलके बनता है। अब देखो जो लेटरल 1/3 है, उसके लेटरल 1/3 जो पार्ट रहेगा उसके अंदर इसकी क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे। कौन कौन से, बॉर्डर और सरफेस। मतलब जो लेटरल 1/3 है उसकी कितने, दो तो बॉर्डर होंगे, ठीक है, और दो ही क्या होंगे, सरफेस होगी। अब बॉर्डर तो आप समझ गए होंगे कि बॉर्डर कौन कौन से बॉर्डर होंगे, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, और सरफेस सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। तो यहां पे हम फिर से इसको लिखते हैं, बॉर्डर कौन कौन से हो गए, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और सरफेस कौन कौन सा हो गया, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। अब सुपीरियर और इंफीरियर से क्या हो गया, सरफेस हो गया। अब ये जो सरफेस है, मतलब इनके अब कुछ एक कि मतलब कहां से कॉनकेव तरीके से, कॉनकेव फॉरवर्ड तरीके से मुड़ रहा है कि कॉन्वेक्स बैकवर्ड तरीके से मुड़ रहा है, या फिर वहां पे कौन सी अटैचमेंट हो रही है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से इसको नोट कर देता हूं। अब इससे अब ये क्या है, जो एंटीरियर जो बॉर्डर है इसका, वहां पे ये क्या रोटेट कर रहा है, और रोटेट किस तरीके से कर रहा है, किस साइड कर रहा है, ये कर रहा है कॉनकेव साइड, कॉनकेव तरीके से, और किस साइड कर रहा है, आगे की तरफ, यानी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है। अब पोस्टीरियर के अंदर क्या है, पोस्टीरियर के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होगा, पूरा अपोजिट होगा। कैसे, ये होगा कॉन्वेक्स, कैसे, बैकवर्ड। कॉन्वेक्स मतलब इस तरीके से पीछे की साइड से मुड़ रहा है, ठीक है। अब सुपीरियर पार्ट में इसमें कौन से अटैचमेंट होंगे,
अब इसमें अटैचमेंट भी तो है, जरूरी नहीं कि बॉर्डर के टाइम हर टाइम पे क्या है कि घुमेगा या घुमाएगा, इस तरीके से नहीं है। अब इसके क्या कुछ अटैचमेंट्स भी है। कौन से अटैचमेंट है? सुपीरियर साइड के अंदर इसका सबक्यूटेनियस जो है मसल है वो अटैच होगी। वहीं जो इंफीरियर साइड है वहां पे क्यूबोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजियस जो रिज है वो वहां पे रहेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू ट्रेपेजोइड मसल्स और कोनोइड जो कोनोइड मसल वो आपस में जुड़ेगी। किसका पार्ट बनाने के लिए? वो पार्ट बनाएगी कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट की, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। तो सुपीरियर पार्ट में क्या रहेगा? सबक्यूटेनियस क्यूटेनियस मसल्स, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा क्यूबोइड ट्यूबरकल। इंफीरियर पार्ट के अंदर, इंफीरियर पार्ट में क्यूबोइड ट्यूबरकल रहेगा और क्या रहेगा, मतलब ट्रेपेजोइड रिज रहेगा। क्यूबोइड ट्यूबरकल प्लस ट्रेपेजियस रिज, ठीक है। अब इसके क्या है, अब इसका दूसरा पार्ट हम लिखेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा है? मीडियल। अब देखो लेटरल आ गया ना, मीडियल टू थर्ड, ठीक है। अब मीडियल जो टू थर्ड है इसके टोटल 4 पार्ट्स रहेंगे। 4 पार्ट्स कौन कौन से? मतलब इसके सरफेस रहेंगे टोटल, सरफेस रहेंगे, सॉरी सरफेस रहेंगे। अब सरफेस कौन कौन सी रहेगी? ये देखिए यहां पे रहेगी ये एंटीरियर, है ना, एंटीरियर। अब इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस हो गई, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। ये इसकी क्या है कि इसके 4 सरफेस हो गए। टोटल कितनी सरफेस रहेगी इसकी? 4 सरफेस रहेगी। किसकी? मीडियल टू थर्ड पार्ट की। अब इसकी जो 4 सरफेस है वो किस टाइप की रहेगी और कौन कौन सी क्या करेगी, किस किस से कनेक्टेड रहेगी। अब यहाँ पे जो एंटीरियर सरफेस है वो थोड़ी सी क्या है कि मतलब जैसे कॉन्वेक्स बैकवर्ड था ना, तो इसकी जस्ट अपोजिट होगी। क्या होगी? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होगी, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसका भैया हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट इसका क्या होता है, थोड़ा सा स्मूथ टाइप का होता है, स्मूथ सा लगता है। तो अब स्मूथ क्या होता है उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को, इस चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लेना और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी वीडियो हम आगे बताएंगे वो स्मूथ सा क्यों लगता है पोस्टीरियर साइड में। अब यहाँ पे जो सुपीरियर है वो सुपीरियर क्या है, मतलब ये एक तरीके से क्या रफ पार्ट है इसका। किसका? रफ पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो इसकी सतह को, इसके सरफेस को स्मूथ और रफ बनाने में क्या हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे क्या 2 टाइप्स से इंफीरियर की जो इंफीरियर साइड है वहां पे 2 टाइप्स से इसका क्या वो चलेगा, इसका क्या पार्ट चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पार्ट बनाएगा? रफ ओवल इंप्रेशन बनाएगा। कौन सी साइड में? मीडियल साइड में। रफ ओवल इंप्रेशन एट मीडियल एंड, ठीक है। अब वहीं की वहीं यहाँ पे क्या है कि एक दूसरा क्या एक ग्रूव बनाएगा। कौन सा ग्रूव बनाएगा? एक वहां पे जैसे क्या इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या है कि एक ग्रूव देखने को मिला है। जो ग्रूव क्या करता है, एक जो सुप्रास्कैपुलर जो आर्टरी उसको आने का काम करता है। वो ग्रूव क्या करता है, एक न्यूट्रिएंट फोरामेन बनाता है। अब न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या काम करता है, वो इस सुप्रास्कैपुलर आर्टरी को मतलब वहां से निकलने में हेल्प करता है और वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स से देती हुई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कोजेनाइटल सॉरी कोग्निट्यूडियल ग्रूव एट द लेटरल एंड, ओके। कोग्निट्यूडियल ग्रूव किस साइड पे है? लेटरल एंड पे, लेटरल एंड पे, ठीक है। अब ये यहां से क्या करेगी, अब ये जो कोग्निट्यूडियल जो एंड है या फिर सॉरी कोग्निट्यूडियल जो ग्रूव है वो क्या करेगा, एक न्यूट्रिएंट फोरामेन बनाएगा।
न्यूट्रिएंट फोरामेन बनाएगा, और जो कि कहाँ पे, लेटरल एंड के ऊपर रहेगा। इसका जो लेटरल एंड है उस पर क्या करेगा, ये पाया जाएगा, लाइज एट लेटरल एंड। और ये किस में लाने में हेल्प करेगा, मतलब किसको पास करने में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा सुप्रा स्केपुलर आर्टरी के लिए। सुप्रा स्केपुलर आर्टरी को पास करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा शाफ्ट वाला पार्ट। अब शाफ्ट वाला पार्ट अब देख लीजिए इतना बड़ा, अगर मैं इसको अगर बाद में लिखता तो इसको मैं किधर से किधर इसको लगाता, किधर से किधर इसको मैनेज करता, आप खुद समझ सकते हो। अब यहां से क्या है कि एक दूसरा पार्ट निकलेगा। कौन सा पार्ट निकलेगा इसका, अब मैं इसके बारे में हम लिखेंगे लैटरल पार्ट के बारे में, लैटरल पार्ट। ठीक है, अब इसका जो लैटरल पार्ट है इसकी भी दो खासियत है। क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, फ्लैट एंड जो अबाउ जो डाउनवर्ड की साइड, ऊपर की साइड में ये क्या फ्लैट बोन है, जो मतलब रोटेट होती हुई क्या पूरी तरह फ्लैट हो जाती है बोन। बस यही बात आपको ध्यान रखना है, फ्लैट एंड बोन। एंड की साइड में क्या है, फ्लैट है। ध्यान रखिएगा, ये बोन क्या है, एंड की तरफ से क्या है, फ्लैट है। इस वाली बात का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये भी क्या है कि एक मतलब आर्टिकुलेट करती है, किसके साथ करती है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करती है। और वहां पे आर्टिकुलेट करके वहां पे क्या बनाती है, वहां पे बनाती है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस, किसके लिए, फॉर एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, आई थिंक ये आपको सही समझ में आ जाएगा। हाँ, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, वो इसका मीडियल पार्ट, या फिर बोलूं तो मीडियल पार्ट, और इसको मैं एंड भी बोल सकता हूं। ठीक है, आप इसको एंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका है ना, ये अंतिम सिरों की तरफ रहते हैं। ये भाई अगर ये क्लेविकल है तो लेटरल पार्ट किसको बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, या तो फिर लेटरल पार्ट बोल दो, या फिर लेटरल एंड बोल दो, या फिर इसका जो किससे कनेक्टेड रहता है, ये एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, तो इसको एक्रोमियल एंड भी आप बोल सकते हो। वहीं ये क्या, अगर मीडियल पार्ट है तो मीडियल पार्ट इसको बोल सकते हैं, मीडियल एंड इसको बोल सकते हैं। और ये कहां पर है, ये किसकी साइड में, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल एंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मीडियल पार्ट को फटाफट कवर करते हैं। तो मैं इसको क्या ब्लैक पेन से नोट कर देता हूं ताकि आपको क्या समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ। भाई मीडियल पार्ट है, मीडियल पार्ट किसके साथ आगे जुड़ेगा, मीडियल इसके जो इसके साथ में जो सबसे पहले आगे जुड़ता है वो कौन सा पार्ट आगे जुड़ता है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ। तो ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट विद फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, जब भी आप जब भी नोट्स बनाओ ना, इसको थोड़ा सा क्या दूर दूर लिखना। मैंने तो क्या है कि इसको क्या ध्यान नहीं दिया, तो मैं थोड़ा सा कि इसको अलग ही तरफ ले गया, इसको अलग ही दुनिया में घसीटते हुए लेके चला गया हूं। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करेगी, ये मिडिल एंड स्टर्नम से जुड़ेगी, और स्टर्नम से जुड़ के क्या बनाएगी, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, जिसका जो क्लेविकुलर नोच है वो क्या करेगा, मैंडिब्यूलम स्टर्नी के साथ जुड़ेगा, मतलब हाँ, जो स्टर्नम की जो मैंडिब्यूलम जो पार्ट है उसके साथ जुड़ेगा और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा ऑफ मैंडिब्यूलम स्टर्नी फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, जिसका क्या है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन गया। हमने इसके शाफ्ट वाले पार्ट को भी क्या कंप्लीट कर दिया, लेटरल पार्ट या लेटरल एंड को भी कंप्लीट, और मिडिल पार्ट को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अभी इसके हम बारे में भी जानेंगे, इसकी कुछ खास बातें, जो क्लेविकल बोन है इसकी कुछ ऐसी खास बातें जो कि इसको सबसे खास बोन बनाती है।
तो मैं इसको फटाफट क्लियर कंप्लीट करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये मैं यहाँ पे लेके आ गया अपने स्थिर के निशान को। अब यहाँ से अपन इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रेड पेंसिल क्या नोट कर देता हूँ, क्योंकि क्या कुछ खास बातें हैं जो कि आपको क्या अक्सर याद रखनी चाहिए। ये पहली ऐसी बोन है जो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल साइड में क्या लाइज करती है, मतलब एक ऐसी लंबी बोन जो हॉरिजॉन्टल है और वहां पे वो क्या रोटेट करती हुई एक अलग ही तरीके से क्या करती है, मतलब सबसे लॉन्ग बोन एज ए लाई हॉरिजॉन्टली अपन बोल सकते हैं कि ऐसी जो सबसे लंबी बोन जो हॉरिजॉन्टल में क्या कर रही है, रह रही है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब इसका जो दूसरा क्या रीजन है, मतलब दूसरी क्या स्पेसिफिक बात है, वो ये कि जो सबसे पहले पूरी बॉडी में सबसे पहले क्या करती है, ओसिफाइंग स्टार्ट करती है। स्टार्ट ओसिफाइंग फर्स्ट। ठीक है। अब यहां पे क्या है कि एक एक्सेप्शन आ जाता है। वो एक्सेप्शन क्या होता है, वो एक्सेप्शन होता है इसका मीडियल पार्ट, सॉरी मीडियल एंड। मीडियल एंड, अब वो मीडियल एंड क्या करता है, वो ओसिफाइंग तो होता है, बट ओसिफाइंग किस में होता है, वो ओसिफाइंग होता है किसके अंदर, ओसिफाई इन मेम्ब्रेन, ओसिफाई इन मेम्ब्रेन। ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है, मतलब इसकी जो थर्ड स्पेसिफिक बात है वो क्या है, इसके अंदर टू तो प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी ओसिफाइंग सेंटर पाए जाते हैं, या फिर मैं बोल देता हूं सेंटर पाए जाते हैं। अब सेंटर कहां पे पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब इसके अंदर इसकी सबसे खास बात, इसकी कोई भी मेडुलरी एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब सॉरी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। और इसकी जो क्या बोलते हैं, इसके मिड में से एक नर्व जाती है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, जो इसकी क्या है मिड में से होके जाती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि पार्ट फर्स्ट है वो क्या कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो ना तो यार चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना हर बार भूल जाते हो। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ अगले वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।